Good morning student of class 7. Today I will teach you the science lesson 2. How digestion takes place into the human में कैसे डाइजेशन होता है. ठीक, तो डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ. तो माउथ में से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो माउथ में डाइजेशन क्या होता है. माउथ में फूड को हम च्यू करते हैं बाय टीथ एंड टंग से उसको स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं. और हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड 3 होती है. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, लार. उसमें एंजाइम होता है टाइलिन, एमाइलेज एंजाइम. एमाइलेज एंजाइम जो होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. तो माउथ में ये डाइजेशन होता है. ठीक है, स्टार्च चेंज इनटू शुगर. जो आप ब्रेड खाते हो, रोटी, राइस, चावल खाते हो, पोटैटो खाते हो, सब स्टार्च होते हैं. तो इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च को शुगर में. कौन कन्वर्ट करता है, एमाइलेज एंजाइम. ठीक है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों से निकलता है. ठीक, इसके बाद फूड पाइप से भोजन जो है ओसोफेगस से भोजन पहुंचता है कहाँ, आपकी स्टमक में. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है एक, जो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल मारता है. ठीक है. नंबर 2, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है. ठीक है, प्रोटीन को चेंज किया जाता है पेप्टोन, और फैट को भी चेंज किया जाता है. ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. तो वहाँ प्रोटीन फैट का चेंजिंग होती है, और वहाँ पर ACL निकलता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है. उसके बाद भोजन जो है पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में गाल ब्लैडर मतलब लीवर से बाइल जूस आता है जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस वहाँ पर आता है पैंक्रियाज से, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का पाचन करता है. ठीक, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाता है. ठीक है, लास्ट पार्ट में ही वहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है. कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में. ठीक है, उसको इलियम कहते हैं. ठीक है, इलियम में होता है, और इलियम में ही एब्जॉर्प्शन भी होता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड में जाते हैं, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन. हाउ इट टेक्स प्लेस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको भिलाई कहते हैं. VILLI, भिलाई कहते हैं. वो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर भिलाई होते हैं वही जो है डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाते हैं. इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में चला जाता है डाइजेस्टिव फूड, फिर भी हमारे काम का, हमारे यूज़ का नहीं है जब तक कि सेल में न जाए. फिर ये डाइजेस्टिव फूड ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल, फिर सेल में जाता है. तब सेल में जाता है तब इसको कहते हैं असिमिलेशन. इसको कहते हैं असिमिलेशन. पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय असिमिलेशन, तो आप लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल इज कॉल्ड असिमिलेशन. इसको असिमिलेशन कहते हैं. और वहाँ पर जाकर असिमिलेशन होता है, वहीं पर जाकर रिस्पिरेशन होता है. वहाँ पर असिमिलेशन होने के बाद एनर्जी निकलती है, और वहाँ पर CO2 और वाटर बनता है. वही CO2 गैस हम सांस द्वारा बाहर करते हैं. तो जो रिस्पिरेशन होता है वो सेल में होता है. रिस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, तो रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनटू द सेल में होता है. ठीक है, अब आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, वहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है. ठीक, तो क्या होता है, वहाँ पर केवल मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू निकलता रहता है. दैट इज़ कॉल्ड इजेशन, EGESTION, इजेशन. अब आता है व्हाट डू मीन बाय इजेशन. ठीक है, इजेशन का मतलब बहिष्करण, बाहर होना. द अनडाइजेस्टेड फूड, जो रेक्टम में इकट्ठा होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज फ्रॉम द एनस टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेशन. उसी को इजेशन कहते हैं. ठीक है,
तो ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हर पार्ट में कैसे डाइजेशन होता है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, जो घास खाने वाले होते हैं एनिमल, जैसे कैमल हुआ, डियर हुआ, काऊ हुआ, बफेलो हुआ, इस सब में, ठीक है, इन सब में कैसे डाइजेशन होता है। इस सब में जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट बटा होता है। ठीक, और सभी पार्ट को मिला के इसको रूमेन कहते हैं, RUMEN, रूमेन। ठीक है, ये एक बार फूड को चबा करते हैं, इंजेस्टेड अंदर लेते हैं, पूरा एक बार में फूड को भर लेते हैं, रूमेन को। फिर भरने के बाद एक जगह बैठते हैं वो च्यू द फूड, भोजन को फिर से स्टमक से माउथ में लाते हैं और च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन, द च्यूइंग ऑफ फूड इनटू द माउथ ट्वाइस, दोबारा जब भोजन को बैठ करके, देखो कोई पशु, काऊ, बफेलो बैठ कर एक जगह भोजन को चबाते हैं, दैट प्रोसेस का रूमिनेशन, उसको हम रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, रूमिनेशन कहते हैं, जिसको चबाते हैं फिर से स्टमक से लाते हैं माउथ में। और ऐसे एनिमल को हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू बाई रूमिनेशन? द च्यूइंग ऑफ द फूड ट्वाइस इन द माउथ ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड रूमिनेशन, इसको रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और फिर ये चौथे लास्ट पार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, भोजन को फिर लास्ट पार्ट में च्यू करने के बाद चबाते हैं, चबा के रखते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये सेलुलोज होता है प्लांट में, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके पेट में, वो सेलुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, तो फिर ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहते हैं। आता है व्हाट डू बाई रूमिनेंट। ठीक है, तो रूमिनेंट क्या है? द एनिमल्स विच रूमिनेट, जो रूमिनेशन करते हैं, इस कॉल्ड रूमिनेंट। रूमिनेशन क्या है? जो फूड को ट्वाइस च्यू द फूड इनटू द माउथ, मुख में दोबारा भोजन को चबाते हैं, उनको उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। वो रूमिनेशन करते हैं, एक बार पशु जो होते हैं चलने के बाद पेट भर लेते हैं स्टमक में, फिर दोबारा माउथ में लाते हैं और च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसी को रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल को रूमिनेंट कहते हैं। और इनके अंदर जो स्टमक की 3 थैली होती है मिलाकर एक बड़ी थैली होती है, दैट इज कॉल्ड रूमेन। रूमेन एज ए पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इनटू द स्टमक इज कॉल्ड रूमेन एंड द एनिमल, ठीक है, इज कॉल्ड रूमिनेंट। इसी को, इन एनिमल को रूमिनेंट कहते हैं। आगे आता है फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीडिंग होता है, कैसे अमीबा खाता है? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये इट मेक्स ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। इट टेक्स द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया से भोजन को पकड़ता है एंड टेक इनटू द इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के इनसाइड ले लेता है। जो बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल को लेता है तब उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। एंड इट डाइजेस्ट द फूड इनटू फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल में भोजन को ये डाइजेस्ट करता है, पचाता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्योंकि जो भी डाइजेशन होता है वो एंजाइम से होता है। ठीक है, और ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स की सहायता से इट डाइजेस्ट द फूड इनटू द इनसाइड द बॉडी एंड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन नहीं पचता है, ठीक है, ये अपने सरफेस बॉडी को तोड़कर बाहर कर देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इजेशन, वेस्ट को बाहर कर देता है। इसकी बॉडी सरफेस की सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, कहीं भी टूट सकती है और कहीं भी ऐड हो सकती है, जुड़ सकती है। ये सूडोपोडिया से भोजन को ये कैप्चर करता है और टेक इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, तब उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। इट डाइजेस्ट द फूड इन फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड रिलीज द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इजेशन, इसको बाहर कर देता है। इस तरह से अमीबा में डाइजेशन जो होता है इनसाइड द सेल होता है। ठीक है, ह्यूमन में हम लोग उस सेल के बाहर होता है। ठीक है, क्योंकि स्टमक में होता है, सेल से बाहर डाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल डाइजेशन होता है अमीबा में। और लेता फूड किससे पकड़ता है?
स्यूडोपोडिया से। जब स्यूडोपोडिया से पकड़कर सेल मेम्ब्रेन से घेर कर अंदर कर लेता है तब उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और फूड वैक्यूल में एंजाइम की सहायता से ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इजेशन। इस तरह से डाइजेशन अमीबा में होता है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे।